बाहर नहीं है, ये मैंपन और मेरेपन में ही है सारा। मिली हुई चीज जो सदा नहीं रहेगी उसको सदा रहने वाली और अपनी अपने लिए मान लिया, इसका नाम संसार है। तो भगवान ने कहा ये दुख रूप है, दुखो दर्केशु कामेशु जात निर्वेद आत्मवान। भगवान ने कहा इससे वैराग्य को धारण करें, इससे उपराम हो जाएं। घर छोड़ना नहीं है, घर के प्रति मेरापन छोड़ना है। शरीर छोड़ना नहीं है, शरीर में मैंपन छोड़ना है। पति पत्नी भाई बहन बेटा बेटी इनको नहीं छोड़ना है, इनमें जो ममत्व है वो छोड़ना है। तो जात निर्वेद आत्मवान। फिर भगवान ने कहा अगर इनसे उपराम न हो सको, मतलब इनके प्रति ममता और कामना न मिटा सको, अजिज्ञासिताम अधर्म, तो भगवान ने कहा गुरुम मुनिम उपाव्रजेत। फिर सदगुरु के पास जाओ, सदगुरु के सानिध्य में आप तब तक रहो। बोले सत्संग, बार बार सत्संग में जाएं, कभी उज्जैन में कार्यक्रम हो तो वहां जाएं, अहमदाबाद में शिविर हो वहां जाएं, फिर दिल्ली में कार्यक्रम हो तो वहां जाएं, बार बार सत्संग में जाएं। तो भगवान का आदेश है तावत परिचरे भक्त, भक्त तब तक गुरु के पास रहे। और रहे तो कैसे रहे? श्रद्धावान अनुसूयक। भगवान ने कहा गुरु के पास जाओ, रहो सत्संग में 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर कहीं अगले कार्यक्रम में मौका मिले तो गुरु के पास जाओ, बैठो। तो कैसे बैठो? भगवान ने आदेश दिया भागवत के 11वें स्कंद में कि श्रद्धावान अनुसूयक, श्रद्धावान होकर के जाओ और दोष दृष्टि से रहित होकर के जाओ। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया? नहीं नहीं नहीं। देखो संसार में हम गुरु की जो ऊंचाई है उसको नाप नहीं सकते। क्योंकि व्यक्ति अपनी नीचाई देखने के बदले गुरु की ऊंचाई नापने का यत्न करता है, जो गलत है। अगर खुद की जीवन में, खुद की ही आंतरिकता में ऊंचाई पानी हो तो पहले श्रद्धा की सिंचाई करें अपने हृदय में। श्रद्धा की सिंचाई से वो ऊंचाई प्राप्त होगी, तब थोड़ा देख पाएगा, पूरा नहीं। गरुड़ कितनी भी ऊंची उड़ान भरे तो आकाश को माप नहीं सकता है। गरुड़ बहुत ऊंची उड़ान भर सकता है, फिर भी आकाश नहीं माप सकता। इसलिए भगवान ने कहा रहो गुरु के पास, सत्संग में जाओ, पर श्रद्धावान अनुसूयक। मैंने सुबह भी कहा, कई लोग अभी आए, फिर से कहूं, गुरु के सत्संग में बैठें तो परीक्षक होकर नहीं, परीक्षित होकर बैठें। जैसे परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में बैठते हैं श्रद्धावान होकर और दोष दर्शन से रहित होकर। परीक्षित सुखदेव जी का सत्संग सुनते हैं तो सुनने मात्र से 7वें दिन परीक्षित राजा को तत्वबोध हुआ। तो तावत परिचरे भक्त श्रद्धावान अनुसूयक, श्रद्धावान होकर और दोष दृष्टि से रहित होकर। भगवत गीता अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको याद आएगा 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है कि अर्जुन अब मैं तुझे गोपनीय बात बताता हूं, क्योंकि अब तू दोष दर्शन से रहित होकर के सुन रहा है। तो भगवान गीता में भी ये बात कहते हैं और भागवत में भी ये बात कहते हैं। उस व्यक्ति को वो ऊंचाई प्राप्त होती है जो ऊंचाई अनछुई रह गई है।
कई लोग दुनिया में कोई पद ऊंचा पा लेते हैं तो अपने को ऊंचा और बड़ा मान लेते हैं, पर पद दुनिया में छूट जाते हैं। कई नेता बड़े बड़े चुनाव आते हैं, बेचारे हार जाते हैं, भूतपूर्व हो जाते हैं, उनके नाम के साथ एक्स लग जाता है, एक्स एमएलए, एक्स एमपी, एक्स मिनिस्टर, एक्स सीएम। गुजरात में जाएं तो माजी धारासभ्य, भूतपूर्व। तो जीते जी ये छूट जाते हैं। और कोई पद पे हो और मृत्यु हो जाए तो भी तो छूट गया ना, शरीर ही छूट गया, तो पद कहां रहा, शरीर नहीं रहा। यूनान का एक बड़ा विचारक हुआ हेराक्लतु, उसने कहा यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। आप नदी के पानी में, बहते हुए नदी के पानी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। तो कोई बोले क्यों नहीं, 2 बार क्या, मैं 10 बार डुबकी लगा के दिखाऊं? नहीं, जो पानी में आपने डुबकी लगाई वो पानी चला गया कहीं का कहीं, अब वो पानी नहीं है, वो तो चला गया। दिया जलाते हैं कई लोग घर पे, बोलते हैं हमारे अखंड ज्योत जल रही है, ज्योत वही है, पर ये वही नहीं है, जो जलाई थी वही नहीं है। ज्यों ज्यों तेल घी खुटता गया त्यों त्यों उसमें भी परिवर्तन आता गया, वो बदलती गई। नदी किनारे पुल पर से पसार हो रहे थे, नदी के किनारे आए पुल पर से, तो पुल पर खड़े रहे 2 लड़के, और नदी के पानी को बहते हुए देखकर एक युवक दूसरे को बोला कि पानी बह रहा है। दूसरा लड़का सत्संगी था, बोला कि ये पुल भी बह रहा है, ये पुल भी तो बह रहा है, कहां स्थिर है। ये जब बना तभी से जीर्ण शीर्ण होना शुरू हो गया। कई मकान शुरुआत में बनते हैं, नए लगते हैं, धीरे धीरे उनका भी रंग रोगन उखड़ता जाता है, पुराने होते जाते हैं, फिर उसका फिर से कलर वलर करके नया करते हैं, पर फिर लोहे के दरवाजों में भी जंग लग जाता है, आपने देखा हो। तो ये पुल भी बह रहा है। तो पहला लड़का बोला नहीं, पुल कहां बह रहा है, पुल तो स्थिर है, हम पुल पे तो खड़े हैं। बोले खड़े हुए दिख रहे हैं, परंतु इसमें जो परिवर्तन है वो हम देख नहीं पा रहे हैं, पर ये भी तो बह रहा है। इतने में एक संत वहां से गुजरे, दोनों लड़कों की बातें सुनी। संत ने कहा बेटे, पानी भी बह रहा है, पुल भी बह रहा है, पर सच्चाई ये भी है कि आप और हम भी बह रहे हैं, हम भी इसी प्रवाह में, हमारी भी तो उम्र कम होती जा रही है, हमारी भी तो जिंदगी के दिन बीतते चले जा रहे हैं और दुनिया से जाने का दिन नजदीक आ रहा है। तो लोग कई बहुत अनजान होकर अपनी अमूल्य जिंदगानी को निर्मूल्य गंवा देते हैं। और जीवन में कभी दुख आने पर गुरु की याद आती है और गुरु के सत्संग में जाएंगे, चलो जरा गुरु जी के पास कुछ शांति मिलेगी। और गुरु की वाणी सुनी तो लगा हाश, अच्छा लगा, समाधान मिल गया। परंतु गुरु के पास रहे तब तक शांत रहे, पर गुरु से दूर गए, गुरु के सानिध्य से दूर गए, सत्संग पूरा हुआ तो फिर चिंता घेरने लगी, फिर शोक घेरने लगा, फिर तनावग्रस्त होने लगे, फिर हाई बीपी या लो बीपी की तकलीफ होने लगी, फिर शुगर बढ़ने लगी। तो समाधान अगर गुरु से मिला था तो फिर चिंता क्यों घेरने लगी। तो कई बार क्या होता है कि गुरु की वाणी सुनते सुनते आदमी को अच्छा लगता है, बोलते हैं आश कोई चिंता नहीं, कितना अच्छा लगा सत्संग में। परंतु और जो उच्च कोटि का साधक होता है वो गुरु की सन्निधि में बैठकर श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित होकर सचमुच में समाधान पाता है। सांत्वना एक बात है, समाधान अलग बात है। सांत्वना कैसी है कि जैसे आप गुजरते हुए जा रहे हैं रास्ते से, धूप बहुत तेज है, आपको लगा कि बहुत गर्मी लग रही, कहीं थोड़ा पेड़ हो तो छांव में बैठूं, और एक घना छायादार पेड़ दिख गया आपको और आप उसकी छांव में बैठ गए। हाश, बड़े तप रहे थे धूप में, थोड़ी शांति मिल गई, मजा आ गया।
तो छांव में आपको अच्छा लगा, धूप में तप रहे थे, छांव में लगा बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा, परंतु वो जो पेड़ की छांव है वो आपकी संपदा नहीं है, वो पेड़ की छांव है। आप उस छांव को छोड़कर चलोगे तो फिर धूप तपाएगी। तो गुरु ने तपस्या की है, गुरु ने गुरु के चरणों में रहकर ज्ञान अर्जित किया है, पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पाई है। तो वो कृपा का खजाना हम पर भी लुटाना चाहते हैं, पर हमारा भी पात्र सीधा होगा तो बारिश की पूरी सीजन पसार हो जाए, पर पात्र उल्टा रखा है, ड्रम उल्टा रखा है तो कभी भी भर नहीं पाएगा। तो थोड़ी सांत्वना मिल जाएगी थोड़ी श्रद्धा वाले को, पर पूर्ण श्रद्धा जिसकी सदगुरु में होगी उसको गुरु से समाधान मिलेगा, क्योंकि समाधान स्थायी होता है, सांत्वना स्थायी नहीं होती है। सांत्वना कुछ समय के लिए होगी, फिर आप अशांत होंगे, फिर टेंशन होगा। इसलिए गुरु चाहते हैं कि सबको समाधान मिले, और जो श्रद्धावान पूर्ण होते और दोष दृष्टि से रहित होते हैं उनको मिलता भी है। फिर कभी भी कैसी भी परिस्थितियां उनको साधन के पथ से विचलित नहीं कर सकती हैं। और मैं एक दृष्टांत दूं, देखो अवरोध जो भी है ना वो हमारी तरफ से है, उनकी तरफ से, ईश्वर और गुरु की तरफ से कोई अवरोध नहीं है। एक युवक ट्रेन में यात्रा करता हुआ जा रहा था, तो खिड़की के पास एक संत बैठे थे। युवक ने संत को कहा, महाराज जी थोड़ी देर खिड़की के पास मुझे बैठने दोगे? तो महात्मा ने कहा, बैठो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर आप खिड़की के पास और इस तरफ ही क्यों बैठना चाहते हैं, उस तरफ भी खिड़की है। तो बोले, नहीं महाराज जी, आज से 10 साल पहले मेरे से कोई गलती हो गई थी, एक अपराध हो गया था और उसकी मुझे जेल में सजा मिली थी। 10 साल में जेल में था। तो मेरे परिवार में मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरे चाचा हैं, चाची हैं, उनके बच्चे हैं, मेरी एक बहन है, एक मेरा बड़ा भाई है, मेरी भाभी है, तो मेरे भाई साहब के बच्चे हैं। मुझे पिछले 10 वर्षों में जेल में कोई भी मिलने नहीं आया। चलो मिलने आते तो उनकी इज्जत घटती, पर उन्होंने किसी ने कोई चिट्ठी भी नहीं लिखी। तो मुझे लगा शायद मेरे इस अपराध के कारण, मेरी इस गलती के कारण परिवार वालों ने मुझे त्याग दिया है, ऐसा मुझे लगा। तभी तो कोई चिट्ठी नहीं, कोई व्यवहार नहीं। तो अब जेल से जब मैं छूटने वाला था, 6-7 दिन बाकी थे, तो मैंने एक चिट्ठी भेजी घर पे कि मैं अमुक तारीख को जेल से छूट रहा हूं और अमुक ट्रेन में आ रहा हूं अपने गांव। तो अपना खेत जो रेलवे लाइन से सटा हुआ है उसमें एक बड़ा पेड़ है नीम का। तो मैंने घर पे चिट्ठी में ये लिखा कि अगर आप मुझे स्वीकार करना चाहते हो तो उस नीम के पेड़ पर जो अपने खेत में रेलवे लाइन से बिल्कुल सटा हुआ है, तो उस पे एक झंडी लगा देना, बस केसरी झंडी लगा दोगे एक, तो मुझे लगेगा कि आप मुझे स्वीकार करोगे और मैं फिर घर आऊंगा। अगर पेड़ पर झंडी नहीं होगी तो मैं समझूंगा आप मुझे स्वीकारना नहीं चाहते हैं, मैं चला जाऊंगा, घर नहीं आऊंगा। तो महाराज जी अब थोड़ा ही दूरी पर है, हमारा गांव आने वाला है और खेत है उसके पहले, तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरे घर वालों ने झंडी लगाई है या नहीं लगाई। तो संत को भी उस युवक की कहानी सुनकर, उसकी जीवनी सुनकर बड़ा हृदय भर आया कि चलो बैठ भाई, मुझे क्या है। तो युवक बैठा तो उसकी आंख में आंसू आने लगे। फिर उठकर संत को बोला, महाराज आप ही बैठ जाओ इधर, क्योंकि मेरी आंख के आंसू रुक नहीं रहे हैं।
मैं देख ही नहीं पाऊंगा ठीक से आंसुओं के कारण कि झंडी है कि नहीं। आप बैठो, संत बैठे। संत देख रहे हैं बराबर। उसने कहा महाराज बस थोड़ा ही आगे आने वाला है। अब जब उनके खेत का इलाका आया तो संत बहुत रोने लगे। संत की आंख में आंसुओं की धारा। युवक थोड़ा आगे बैठा था। क्यों महाराज, झंडी नहीं है ना? संत ने कहा कि बेटे, तूने उनको एक झंडी लगाने को बोला था ना, तेरे घर वालों ने तो खूब सारी झंडियां लगा दी है। एक झंडी नहीं है, पूरे पेड़ पर झंडियां ही झंडियां हैं। उस युवक ने भी खिड़की से झांका, दूर तो पेड़ पर झंडियां ही झंडियां नजर आई। राजी राजी हो गया और अपने घर पहुंच गया, परिवार वालों से मिला, नए सिरे से अपना जीवन शुरू किया। तो अब देखो, ये सोच रहा था कि क्या पता उन्होंने मुझे त्याग तो नहीं दिया, क्या पता वो मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। एक झंडी की मांग की थी, पर घर वालों ने तो पूरा पेड़ झंडियों से भर दिया था। तो अवरोध जो भी है वो हमारी तरफ से है। जैसे हनुमान जी ने रावण को कहा, प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध बिसारी। तू उनकी शरण में आ जा, वो तेरे अपराधों को भूल जाएंगे, तुझे अपराधों की माफी नहीं देंगे, वो भूल जाएंगे। तू आ तो सही। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तो रुकावट हम लोग करते हैं, वो नहीं करते। वो तो तैयार हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो तो तैयार है। वाल्मीकि रामायण का भी वचन है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तद्व्रतम मम। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि काज घटब में तोरे। तो बाधाएं हमारे कारण है, वो तो प्रतीक्षा में है। जैसे आप देखो कई मंदिरों में, जैसे राजस्थान को ही देखें, श्रीनाथ जी का मंदिर, आप में से कोई लोग गए हों तो उसमें भगवान का हाथ ऊपर है, मानो भगवान हाथ ऊपर करके इशारा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे इंतजार में हूं। तो उनकी तरफ से नहीं है। कई शिष्य कैसे होते हैं, उसमें मैं आपके साथ हूं, मैं कोई आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी भी बात बता रहा हूं। संसार में कई बार क्या होता है कि कई लोग खुद डरते हैं और कई बार कई लोग दूसरों को डराते हैं। जैसे चैनल वालों ने लोगों को डराया 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी। तो कई लोग बेचारे मुझे मिले और पूछा कि आपका इस बारे में क्या कहना है। तो मैंने कहा ये लोग दहशत फैला रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कोई प्रलय वलय नहीं होगी। भगवान का भजन अपना बढ़ाओ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। दहशत से कुछ नहीं मिलता। शिष्य भी गुरु से डरता रहेगा तो वंचित रहेगा, गुरु में प्रीति बढ़ानी होगी। जो जितनी बढ़ाए वो उतना फायदे में है। दहशत से कुछ भी नहीं मिलेगा, पर थोड़ी मेहनत करेंगे, साधना करेंगे, सेवा करेंगे तो कुछ कुछ पा सकेंगे। पर अगर पूर्ण समर्पण होगा तो उनकी रहमत से जो मिलेगा वो पूर्ण होगा। इसलिए भगवान कहते हैं गुरु के पास तब तक रहो, श्रद्धावान अनुसूयक तावत परिचरे भक्त। भक्त तब तक गुरु के पास रहे यावत ब्रह्म विजानीयान मामेव गुरु माद्रतः। जब तक उस ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार बोध पूर्णतया न हो तब तक अपने गुरु के
सत्संग में जाओ, लाभ लो। भक्ति सदा सत्संग। सदा सत्संग। सबसे बड़ा लाभ कौन सा? उद्धव जी ने भगवान को पूछा भागवत में 35 प्रश्न पूछे, उसमें एक ये प्रश्न था, सबसे बड़ा लाभ कौन सा? भगवान ने कहा भक्ति सबसे बड़ा लाभ है। और भक्ति का मतलब तिलक लगाकर मंदिर में बैठ जाना नहीं। भक्ति का मतलब भक्ति के 9 प्रकार राम जी ने बताए, भक्ति के 9 प्रकार भागवत में प्रहलाद जी ने बताए। इस अर्थ में भक्ति आए। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग नामक अध्याय, ये भक्ति है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, ये जो श्लोक है 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक 39-40 साधन बताएं अलग अलग। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च आदि आदि। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पिता मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। फिर भगवान ने आखिरी में कहा ये तू धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते। ये जो बातें हैं ये धर्म का अमृत है। ये जिसने नहीं पाया उसने कुछ भी नहीं पाया। और ये धर्म का अमृत सदगुरु के सत्संग से प्राप्त होता है। और वो प्राप्त होता है मतलब बार बार सुनने से वो जीवन में पक्का हो जाता है, क्रियान्वित हो जाता है। सत्संग से अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, पर गुरु से दीक्षा लेकर जप तप प्राणायाम व्रत उपवास करने से उन बातों को जीवन में लाने की शक्ति प्राप्त होती है। नहीं तो ये एकादशी को उपवास करने की क्या जरूरत है? शिवरात्रि आए तो उपवास की क्या जरूरत है? इसलिए कि हमारा आध्यात्मिक बल बढ़े। मन और इंद्रियों पर लगाम डालने के लिए भी तो दम चाहिए ना। वो दम शरीर का नहीं चाहिए, वो आध्यात्मिक बल चाहिए जो पूर्व के महापुरुषों ने और भक्तों ने अर्जित किया। इसलिए भाई सप्ताह में एक दिन भाई गुरुवार का व्रत करो, कोई रविवार का करते हैं, कोई सोमवार का करते हैं, कोई मंगल का करते हैं, कोई बुधवार का करते हैं, कोई गुरुवार का करते हैं। मन की चंचलता कम करने के लिए गुरुवार का व्रत, रोग मिटाने के लिए रविवार का व्रत है, क्रोध आदि दुर्गुण मिटाने के लिए सोमवार का व्रत है, धन का अभाव मिटाना है तो मंगलवार का व्रत है, बुद्धि बढ़ाने को बुधवार का है, गुरुवार को मन की चंचलता मिटाने को, शुक्रवार कोई संतोषी माँ का मानते हैं, कोई शुक्र का मानते हैं वीर्यवान होने के लिए, स्वप्न दोष प्रदर रोग की बीमारियां मिटाने के लिए, शनिवार को हनुमान जी का मानते हैं। इस प्रकार हर वार का उपवास महिमावंत है। और अगर हर वार का उपवास करने लगेंगे तो रोटी कब खाएंगे? इसलिए सप्ताह में एक दिन निश्चित किया जाता है कि अमुक दिन हम उपवास करेंगे, या एक टाइम खाएंगे एक टाइम नहीं खाएंगे, ऐसा भी होता है। जैसे पूनम व्रतधारी साधक भक्त होते हैं, वो पूर्णिमा को एक टाइम खाते हैं, गुरुदेव के दर्शन करके फिर रोटी खा लेते हैं, शाम को उपवास करते हैं। तो ये भी है, इससे भी अपना आध्यात्मिक बल बढ़ता है। और जो सबसे बड़ा लाभ भागवत में भगवान ने उद्धव जी को भक्ति बताया, जो गीता में भक्ति के गुण बताए, कैसी भक्ति होनी चाहिए, वो हमारे जीवन में आ सकेगी। उद्धव जी ने पूछा सबसे बड़ी विद्या कौन सी है? भगवान ने कहा जिससे भेद बुद्धि मिट जाए वो सबसे बड़ी विद्या है। स्कूल कॉलेजों में नहीं मिलती वो। स्कूल कॉलेज में तो प्रतियोगिताएं होती है, भेद बुद्धि मजबूत होती है, स्पर्धाएं होती है,
और सबको होता है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं इससे आगे निकल जाऊं। ये स्पर्धाएं मूल में संस्कार ही राग द्वेष के दिए जाते हैं कि तुम आगे निकल जाओ, तुम फर्स्ट आ जाओ, दूसरा भले फेल हो जाए, तुम पहले नंबर पे आ जाओ। और फिर जो वार्षिक परीक्षा होती है विद्यार्थियों की, वो भी केवल उनकी स्मृति की परीक्षा होती है कि वर्ष भर जो तुमने पढ़ा उसमें से तुमको कितना याद रह पाया। स्मृति अच्छी हो जाती है, कई विद्यार्थियों की तो परीक्षा में फर्स्ट आ जाते हैं, पर स्मृति अच्छी हो जरूरी नहीं है कि उसकी बुद्धि भी अच्छी हो। स्मृति अच्छी भले ना हो, ज्यादा ना हो, पर बुद्धि अच्छी हो। कई ऐसे महापुरुष हैं जिनकी याद शक्ति बड़ी कमजोर रही, पर उनकी बुद्धि बहुत शुद्ध और पवित्र रही। और इसी कारण विश्वविद्यालय की डिग्री भले उनको न मिल पाई, पर पूरा विश्व उनकी प्रतिभा का लोहा मानता है। रमण महर्षि कहां ज्यादा पढ़े लिखे थे, पर विश्व उनकी प्रतिभा का लोहा मानता है। पूज्य बापूजी का सत्संग पूरे विश्व में लोग सुनते हैं। तो स्मृति अच्छी हो, अच्छी बात है, पर केवल स्मृति ही अच्छी हो यह अच्छी बात नहीं है। स्मृति याद शक्ति अच्छी ना हो, पर बुद्धि अच्छी। तो सबसे बड़ी विद्या कौन सी? भगवान कृष्ण कहते हैं जिससे भेद बुद्धि मिट जाए, और वो विद्या सदगुरु के मुख से मिलती है। गीता का 9वां अध्याय 2 श्लोक, राज विद्या राज विगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। गुरु के मुख से जो विद्या मिलती है वो राज विद्या मिलती है, उसी से भेद बुद्धि मिट जाती। रावण ने अंगद की श्रद्धा तोड़ने की बात कही थी, पर अंगद ने रावण को सुना दिया, सुन शठ भेद हो ही मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। भेद उनके मन में होता है जिनके दिल में भक्ति नहीं, गुरु की विद्या नहीं। वही भेद बुद्धि से संपन्न होते हैं, साधक सद्बुद्धि से संपन्न होते हैं। देखो, एक तो वो आदमी होते हैं जिनमें बुद्धि कम होती है, एक वे होते हैं जिनकी बुद्धि उग्र बुद्धि होती है, बात बात में भड़क जाएंगे। काम धंधा तो अच्छा करते हैं, रुपया भी कमाते, पर गुस्सा ऐसा कि तौबा तौबा, भगवान बचाए। घर पे वो आए तो आते ही घर के लोग अटेंशन में आ जाते हैं, क्या पता क्या सुना देगा। तो ये उग्र बुद्धि है। तो उग्र बुद्धि वाला भी बाधाएं खड़ी करेगा, कम बुद्धि वाला फिर भी प्रार्थना करेगा। तो हनुमान चालीसा में आता है ना, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो प्रार्थना से वो हरहु कलेश विकार, उसके क्लेश और विकार दूर हो जाएंगे। पर जो उग्र बुद्धि वाला है उसके क्लेश और विकार दूर नहीं होंगे, क्योंकि क्रोध भी तो एक विकार है। तो सबसे बड़ी विद्या भेद बुद्धि मिटे। सबसे बड़ी श्री कौन सी? श्री संपत्ति। भगवान ने कहा जिसके अंतर में कोई अपेक्षा नहीं है, सबसे बड़ी श्री। कोई अपेक्षा नहीं। अपेक्षा जग से क्यों करें, उपेक्षा सच की क्यों करें। केवट की तरह, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अनपेक्षा, भगवत गीता में जो भगवान ने कहा, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। शुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथ।
चाह व्यक्ति को आह कराती है। जहां चाह नहीं वहां आह नहीं, वाह वाह है, वाह वाह। चाह है तो आह है। इच्छा दुख की मां है। इच्छा हमारे और दुख के बीच जो गहरी खाई है उस पे पुल का काम करती है, सेतु का काम करती है, जिस पर चलकर दुख हमारे पास आ जाता है। नहीं तो हमारे और दुख के बीच बड़ी गहरी खाई है, अलंघ्य खाई है, कोई लांघ न सके ऐसी खाई है। पर इच्छा उस पे सेतु बना देती है, ब्रिज का काम कर देती है, जिस पर चलकर दुख आ जाता है कि तुमने पुकारा हम चले आए। आएगा वो। लोग दुख मिटाना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, पर सुख की इच्छा से बचते नहीं हैं। जो सुख की इच्छा से बच जाता है वो दुख से भी बच सकता है। किसी से किसी किस्म की न करो कामना, स्वप्न में भी संकट का न करना पड़ेगा सामना। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठकर अब खाऊंगा। जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। कितनी सुंदर बात है। सृष्टि करता खुद लाएगा। ये बापूजी सोचकर बैठे हैं, ज्यों ही मन विचार वे लाए, त्यों ही दो किसान वहां आए। राजस्थान के हमारे एक पुष्टि मार्गी आचार्य, एक साधक हैं। आचार्य मतलब कोई संत नहीं, हाई स्कूल के आचार्य रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे सुलझे हुए आचार्य हैं। उन्होंने ये प्रसंग पढ़ के कहा सबके बीच नाथ द्वारा के सत्संग में कि गुरुदेव, हमने आपके जीवन चरित्र में ये प्रसंग पढ़ा कि ज्यों ही मन विचार वे लाए, त्यों ही दो किसान वहां आए। आपके मन में विचार आया और दो किसान आए, तो दो किसान और कोई नहीं होंगे, साक्षात श्री राम और लक्ष्मण जी ही होंगे। सृष्टि करता खुद लाएगा बोला था। और देखो न कैसी बढ़िया बात है कि जो दो आए किसान, दोनों ने कहा कि स्वप्न में मार्ग रात को देखा, हमने रात को स्वप्न में देखा। तो ये भी कैसी बात है कि गुरुदेव के मन में सुबह विचार आया और वो कहते हैं कि हमने स्वप्न में मार्ग रात को देखा और हम आए। गुरुदेव का जन्म हुआ, उसके पहले सौदागर झूला लेकर आया और उसकी भी कोई अपेक्षा नहीं, वो झूला देकर अदृश्य ही हो गया। मानो साक्षात विश्वकर्मा इतना सुंदर झूला लेकर आए। आजकल जो बाजारों में बच्चों के झूले मिलते हैं, ऐसा झूला नहीं था। तो सबसे बड़ी श्री कौन सी? कोई अपेक्षा नहीं। गुरुदेव का अवतरण हुआ तो पड़ोसी महिलाएं आकर गुरुदेव की मां से कहने लगी कि 3 बहन के बाद जो आता पुत्र वह त्रेखण कहलाता, होता अशुभ मंगलकारी, दरिद्रता लाता है भारी। तो गुरुदेव की माता वंदनीय पूजनीय उन्होंने कहा कि आप जो कहो, पर हमारे पास जो है वो ऐसा है कि श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही जयति ते धिकम जन्मना ब्रज। जैसे ब्रज में भगवान कृष्ण आए तो ब्रज की शोभा और महिमा और बढ़ गई और लक्ष्मी जी तो वहां खूब बढ़ने लगी, संपत्ति बढ़ने लगी। ऐसे ही देखो क्या होता है, तो संपत्ति सचमुच बढ़ने लगी। कुबेर ने भंडारी खोला, मान प्रतिष्ठा और बढ़ाई, सबके मन सुख शांति छाई। तो जहां कोई अपेक्षा नहीं, जो कुछ नहीं चाहता ईश्वर उसको चाहता है। समदर्शी इच्छा कछु नाही,
राम जी का वचन है, विभीषण को कहते हैं। जब विभीषण ने कहा मेरी राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है, पहले जरूर थी, आपसे दूर था तो वासना थी कि मैं राजा बनूं, पर आपके करीब आया तो अब मेरी कोई वासना नहीं बची। उर कछु प्रथम वासना रही मेरे दिल में, उर में, मेरे दिल में जरूर पहले वासना थी कि मेरा भाई रावण मरे, मैं राजा बनूं, पर प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, आपके चरणों की प्रीति की नदी में वो इच्छाएं बह गई, अब कोई इच्छा नहीं है। तो राम जी क्या कहते हैं, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। लोभी के दिल में पैसा बसता है, ऐसे भगवान के दिल में वो भक्त बसता है। जैसे केवट ने कहा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मुझे एक आदमी ने कहा कि आप सत्संग में कई बार कुछ बातें बताते हो, भाई घर में पैसे की तंगी है तो ये विष्णु सहस्त्र नाम का 78वां श्लोक पढ़ो, घर में विघ्न आते हैं तो पूनम के बाद जो चतुर्थी आती है उस दिन सुबह गणेश पूजन करो, रात को चंद्रमा में गणपति की भावना करके अर्घ्य दो तो विघ्न दूर होते हैं। तो आप ये अलग अलग उपाय क्यों बताते हो, सब बस गुरु की भक्ति करें। मैंने कहा कि गुरु की भक्ति करें तो गुरु को परेशान करने के लिए न करें। गुरु इतना ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं, दीक्षा देते हैं, ब्रह्म विद्या देते हैं, इतना कुछ देते हैं, अब फिर और छोटी छोटी बातों के लिए भी गुरु को परेशान करें। गुरु जी मेरे पेट में दर्द है, गुरु जी जरा ये है, गुरु जी जरा ये है। नहीं, गुरु के चरणों में अपनी प्रीति बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ। तावत परिचरे भक्त श्रद्धावान अनुसूयक। गुरु इसलिए नहीं है कि हम गुरुदेव से ये चीजें मांगते रहें। मैंने मेरे 28 साल में कभी गुरुदेव से कोई चीज मांगी नहीं है, कोई प्रश्न नहीं पूछा है कि मेरे माँ का जरा ये हो जाए, मेरे पिताजी का वो हो जाए, मेरी बहन की शादी का कैसे होगा, कभी नहीं पूछा। क्यों पूछना? ये शास्त्रोक्त उपाय मैं इसलिए बताता हूं, कि शास्त्रोक्त उपाय करके हम अपने गुरु की विद्या में विश्रांति पाएं, हमारी आत्म उन्नति हो। हम कोई समस्या है तो उसको याद करके अपनी शक्ति उसमें खर्च न कर दें, हमारा जप तप बहुत बढ़िया हो और उन शास्त्रोक्त उपायों से समस्या का समाधान हो जाए, बस। आप हर बात के लिए प्रधानमंत्री के पास जाओ कि साहब जरा हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, साहब हमारे शहर में ये प्रॉब्लम है, तो प्रधानमंत्री कहेगा भाई मैंने ये विभाग बना रखे, डिपार्टमेंट है अलग अलग, आप उस विभाग के मंत्री के पास जाओ। हर बात के लिए प्रधानमंत्री को कोई परेशान करेगा? फिर बोले कि प्रधानमंत्री तो बड़े आदमी, हमको उनसे मिलने ही नहीं देते, तो कौन मिलने देगा? प्रधानमंत्री इसलिए नहीं कि हर कोई आदमी छोटी छोटी बात लेके पहुंच जाए प्रधानमंत्री को परेशान करे। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि हमारी तो गुरुजी से बात ही नहीं हो पाती, हमारे गुरुजी से बात ही नहीं हो, हम गए सेवादारी ने मना कर दिया। तो ऐसा हो ही क्यों कि सेवादारी मना कर दे? मेरे को तो आज तक किसी सेवादारी ने मना नहीं किया कि क्यों जा रहे हो बापू के पास। ये तो आज चलो आप बोलेंगे नहीं आप तो इतने साल से आश्रम में रहते हो, तो जब मैं नया नया था तब भी मैं नहीं गया कोई सवाल पूछने। जब पूछने ही नहीं गया तो रोकेगा क्यों कोई? और कोई प्रश्न भी नहीं था मेरे मन में। नया नया आश्रम में आया था तब भी मुझे न गीता के पाठ के बारे में पता था, न तुलसीकृत रामायण के बारे में कुछ पता था, न भागवत, न वेदों के बारे में कुछ भी तो नहीं था ना पता। दीक्षा भी नहीं ली थी जब मैं आश्रम में रहने आया। 1983 में जब मैं आश्रम में आया मैंने तब दीक्षा भी नहीं ली थी। दीक्षा आश्रम में आने के बाद ली मैंने। आश्रम में रहा 4-5 महीने रहा, उसके बाद दीक्षा ली मैंने। तो गुरु इसलिए नहीं है कि हम गुरु से प्रश्न
गुरु के पास जाए तो प्रश्न चालीसा लेकर के जाए। हनुमान चालीसा पढ़ो ना, प्रश्न चालीसा दिमाग में क्यों रखते हो? मेरा ये प्रश्न है, मेरा ये कईयों के प्रश्न भी ऐसे कि ऐसा है ना प्रभु, मेरे जरा मेरे चाचा के बेटे के बहनोई के दोस्त का जो भाई है ना, उसको पेट में दर्द होता है। अब ऐसे प्रश्न, ये तो ऐसा हुआ कि एक आदमी वैद्यराज के पास गया, बोले साहब मेरे को पेट में दर्द है, वैद्यराज ने गोलियां दी, ये खाना, तो पानी से लूं कि दूध से? बोले दूध से लेना। गाय के दूध से लूं कि भैंस के दूध से? गाय के दूध से लेना। तो गर्म दूध से लूं कि ठंडे दूध से? अब ये प्रश्न देखो, अब गर्म दूध से लेना। तो दूध कटोरी में लूं कि गिलास में लूं? वैद्यराज को आया गुस्सा, बोले बाल्टी में लेना। बोले बाल्टी में कैसे लूंगा? मेरी भैंस तो बाल्टी भर के पानी पी जाती, तो मुझे दूध भी बाल्टी भर के पीना होगा? वैद्यराज बोले मरेगा, एक गिलास से ज्यादा मत पीना। अच्छा ठीक है साहब, तो इतना तो बता दो ना साहब, दूध में शक्कर डालूं कि बिना शक्कर डाले लूं? अब बताओ वैद्यराज बेचारा क्या करेगा? वैद्यराज ने कहा तू यहां से जाता है कि नहीं, मेरे को और भी मरीज देखने हैं, तू जा। बोले अच्छा आपकी फीस? वैद्यराज बोला लाओ रुपया 20। तो वो बोला 2 10 की दूं कि 1 20 की दूं? वैद्यराज ने कहा मैं तेरे को 20 रुपया देता हूं, तू यहां से जा बस। 20 रुपया दिया, 10-10 की नोट तो पकड़ाई, बाहर ले गया, हाथ पकड़ के ऑटो वाले को बुलाया, उसको बिठा दिया अंदर कि तू जा यहां से, 10 रुपए की दवाई लेना, 10 रुपया ऑटो वाले का, चल दोबारा नहीं आना। वैद्यराज अंदर आए, गर्मी के दिन थे, पंखा 2 पे चल रहा था तो 5 पे किया। सिर दर्द की एक गोली खुद ने खाई कि कम वक्त ने सिर दर्द कर दिया, प्रश्न पूछ पूछ के गोली खाई। बैठे ही थे कि हाश बला टली, इतने में वो फिर आया। बोले आपने ये नहीं बताया कि 10 की नोट तो 2 दी, पर रिक्शा वाले को 2 में से कौन सी दूं, ये वाली दूं कि ये वाली दूं? वैद्यराज ने डंडा उठाया कि अब तू जाता है कि तेरी पिटाई करूं मैं। तो प्रश्न चालीसा नहीं, गीता में जरूर लिखा है तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन, ये जरूर प्रश्न है गीता में, वचन है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आदमी बस पेट में दर्द है, घुटने में दर्द है, जरा मेरा ये है, जरा वो है। नहीं नहीं नहीं, गुरु के तरफ एकटक देखें, शांत बैठें, जप करें, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, तो उससे अपने आप समाधान हो जाता है। कई साधकों को कई प्रकार के अनुभव हुए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, कई जगह मध्य प्रदेश में भी, मुंबई में भी अभी लोगों ने गुरुदेव के हाथ से ज्योत जलवाई। सूरत में भी वो ज्योत लोग 7-7 दिन अपने घरों में रखते हैं, फिर 7 दिन तक घर पे अनुष्ठान करते हैं। कोई श्री आशा रामायण के 108 पाठ करते हैं, कोई गुरु मंत्र का जप करते हैं। मुझे कई लोगों ने बताया रात को देर तक जग कर भी हम जप करते हैं ज्योत के सामने देखते हुए, तो बड़ा आनंद आता है। ऐसा लगता है कि गुरुदेव हमारे घर पे ही आए हैं, गुरुदेव घर पे ही बैठे हैं, और उससे कई समस्याएं हमारी मिटती जा रही अपने आप। कई लोगों को ऐसे अनुभव हुए हैं। तो सबसे बड़ी श्री है कोई अपेक्षा नहीं, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं, ईश्वर उसके पीछे पीछे घूमता। निरपेक्षम मुनिम शांतम निरवैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम। भगवान कहते हैं ऐसों के पीछे पीछे मैं घूमता हूं। तो ऐसा हम चाहें तो हो सकता है। सबसे बड़ा सुख कौन सा? उद्धव जी ने पूछा। भगवान ने कहा प्राप्ति और अप्राप्ति में हर्ष शोक न हो। दुनिया की चीजें, संपत्ति, सुविधा आदि अच्छी मिल गई, धंधा अच्छा चलने लग गया तो हर्षित न हो जाए, फूल न जाए, और कभी धंधे में मंदी आ जाए तो टेंशन में ना आ जाए। प्राप्ति और अप्राप्ति में शांत रहे, हर्ष शोक नहीं। यही सबसे बड़ा सुख है उद्धव।
अच्छा प्रभु, सबसे बड़ा दुख कौन सा है? भगवान ने कहा, संसार के भोगों को भोगने से जो क्षणिक सुख होता है, उस सुख की इच्छा होना ही दुख है। आंख से रूप देखने का मजा, कान से संगीत सुनूं, लोग सुनते हैं ना ईयरफोन, अब तो मोबाइल में ही कार्ड डाल दिया, यहाँ कहीं सेट कर देते हैं, एफएम चला लेते हैं, सुनते रहे। तो ये विषयों का सुख क्षणिक, जितनी देर सुनते हैं उतनी देर। कई लोग तो ऐसे के बस बोले हम पुराने गाने सुनने के शौकीन हैं। अरे सत्संग सुनने का शौकीन बन, पुराना गाना सुनने का शौकीन किस लिए? क्या मिल जाएगा? तो सत्संग सुने। मुझे एक बड़े अधिकारी ने कहा कि बोले हम गुरुदेव के चरणों में बैठकर तो सत्संग नहीं सुन पाते हैं, पर अपनी कार में हम गुरुदेव के सत्संग की सीडी वगैरह रखते हैं, तो कार में जितनी देर कहीं जाते आते हैं फालतू बातें करें, उससे तो सत्संग सुनते रहते हैं। गाड़ी में कीर्तन की चला देते हैं कभी सीडी, तो कीर्तन गाड़ी में चलता रहता है, गुरुदेव की आवाज में सुनते रहते हैं, बड़ा आनंद आता है और उससे बिगड़े कारज भी संवरते हैं। सकल अमंगल मूल नसाही, जिनकर नाम लेत मन माही। और ये बिल्ली का तो मैंने कई बार अनुभव किया। कई लोग बिल्ली को देखकर डर जा। अभी भी कुछ 2-4 दिन पहले बिल्ली रास्ता काट गई, तो हमारे साथ जो गाड़ी चला रहा था भाई, उसने ब्रेक मारी। मैंने कहा क्यों? बोले वो बिल्ली रास्ता काट गई। अरे मैंने कहा चल चल चल, तू शुभ शगुन है, अच्छा ही होगा कुछ। तो उसने कैसे? तो मैंने कहा कि राहु का वाहन है बिल्ली, बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशकुन मत मानो। शेर अपनी चाल चलता है, दुनिया वाले भले कुछ भी माने, बिल्ली रास्ता काट गया अपशकुन हो गया, नहीं नहीं, शुभ शगुन हुआ। मैंने कहा राहु का वाहन है बिल्ली, बिल्ली रास्ता काट गई तो सोचो राहु आ रहा है पीछे पीछे मेरी मदद करने के लिए, मेरा बाहुबल बढ़ाने के लिए। एक बार मन में बोल लो, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। राहु का मंत्र है, ओम राहवे नमः। राहु भी खुश हो जाएगा कि मेरी बिल्ली को देखकर डरा नहीं, खुश हो गया। काहे को अपशकुन अपशकुन भ्रांतियां दिमाग में रखना। कई पढ़े लिखे लोग भी छींक आ गई बाहर जाते समय, बोले अपशकुन हो गया। बाईं आंख फरकने लगी और बोले अपशकुन हो गया। दाईं आंख फरकने लगी बहनों की, बोले अपशकुन हो गया। एक भाई को तो बहुत देर तक बाईं आंख फरक रही थी, मेरे को पूछे बार बार मेरी बाईं आंख फरक रही है, मेरी बाईं आंख फरक रही है, मेरी बाईं आंख फरक रही है, अपशकुन होगा क्या? मैंने कहा कमजोरी आ गई है, इलाज करा डॉक्टर के पास जाकर। भैया अपशकुन शकुन ये 1-2 सेकंड के लिए होता होगा, पर सारा दिन बोले मेरी आंख फरक रही, मेरी आंख फरक रही, तो कमजोरी, कुछ इलाज करा, बीमारी है कोई। रजत मालती दूध के साथ खाए तो इस शरीर में कांपने का रोग जो होता है ना, वो कम होता है, शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। च्यवनप्राश खाए। और मैं आश्रम में रहता हूं इसलिए प्रशंसा करता हूं नहीं, पर मैंने और कई च्यवनप्राश चख के देखे हैं। स्वाद भी ऐसा होता है घटिया कि थूक देना पड़े जो खाया है वो भी। मैंने कई बड़े बड़े प्रसिद्ध नाम हो गए खूब, उनके च्यवनप्राश चख के देखे, खा के नहीं, चखे थे खाली, तो भी हुआ कि ये जो चखा ये भी थूक दूं, क्या करूं। पर अपने आश्रम का च्यवनप्राश बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। मैं वो खाता हूं कई बार, तो उससे बहुत फायदा भी होता है। वो ऊर्जा बढ़ाने वाला, शक्ति बढ़ाने वाला है, आंतों की मजबूती बढ़ाने वाला, हर तरह से फायदा पहुंचाने वाला है। तो वो बिल्कुल जो उसकी रीत है बनाने की, उस रीत से ही बना है। उतनी औषधियां जितनी उसमें चाहिए उतनी औषधियों से मिलकर बना है, तो बड़ा गुणकारी है। वो च्यवनप्राश आप दूध से ही लें जरूरी नहीं है, आप थोड़ा सुबह पानी गर्म कर लिया, उसमें थोड़ा च्यवनप्राश मिला दिया और वही थोड़ा सा पी लिया, सबसे बड़ा टॉनिक।
शरीर की नस नाड़ियों में बल प्रदान करेगा और भी कई तरह से गुणकारी है। खांसी, कफ, सर्दी, जुकाम, सर्दियों में जो बीमारियां होती हैं उन सब बीमारियों को मिटाएगा, ऐसा है। खैर, सबसे बड़ा दुख कौन सा? भगवान कहते हैं संसारिक भोगों को भोगने से जो क्षणिक सुख होता है, पानी के बुलबुले टिके उतनी देर, उतना जो सुख पाने की इच्छा, उसी का नाम दुख है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नत्तेषु रमते बुद्ध। बुद्धिमान उनकी इच्छा नहीं करता है। बुद्धिमान इच्छा करेगा कि मुझे सत्संग में जाना है, मुझे गुरु से दीक्षा लेनी है। कई लोग जो विदेश में रहते हैं वो भी लालायित रहते हैं कि हमें सत्संग में जाने का अवसर कब मिलेगा, पूज्य बापू का सत्संग कब मिलेगा, दीक्षा कब मिलेगी, इसमें रहते हैं। और उनको विदेश से, अमेरिका से, कनाडा से भारत दूर नहीं लगता है। और कई लोग पुण्य न हो, भगवान की कृपा न हो तो पड़ोस में रहते होंगे, फिर भी सत्संग में नहीं आ पाएंगे। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। बुखार आता है न तो आदमी को भूख नहीं लगती, पाप ज्यादा होते हैं तो सत्संग अच्छा नहीं लगता। भीतर अग्नि कमजोर हो, जठराग्नि, तो खाना नहीं पचता, और लगन न हो तो सत्संग नहीं जचता। पार्टियों में जाना अच्छा लगेगा, शादियों में जाना अच्छा लगेगा, फालतू के सम्मेलनों में समय शक्ति बर्बाद करना अच्छा लगेगा। फलाना सम्मेलन है, फलाना सम्मेलन है, अपना समय खराब करो, पर सत्संग से तो भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति होती है।